ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो आज हमें ये प्रूव करना है कि इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, मतलब इवन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट नॉट डिविजिबल बाई 4। 4 से वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी नो दैट अब हम लोगों को ये पता है कि अगर कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 2q+1। ठीक है, अथवा 2m+1। ठीक है, इस फॉर्म में जो संख्या लिखी होती है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हमने 2 से उसको किसी संख्या को 2 से डिवाइड किया, 2 यहाँ पे 2 एक डिवाइज़र है, अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे भी 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जो संख्याएं 2 से यानी कि 2 से डिविजिबल होती हैं वो इवन नंबर होती हैं, और जो संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं होती वो ऑड नंबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो वी नो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form इसको हटा देते हैं, of the form 2q+1 for some integer q. We know that any odd positive integer is of the form 2q+1 for some integer q. ठीक है, that implies let, हम मान लेते हैं let x equal to 2m+1 and y equal to 2n+1. Clear? For some integer m and n। ओके, हमने ये मान लिया कि x 2m+1 और y 2n+1। ठीक है, क्योंकि x और y यहाँ पे दिया हुआ था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू है आपकी 2m+1 जो हम लोगों ने मानी हुई है, और वाई की वैल्यू हम लोगों ने मानी है 2n+1, वो यहाँ पे आके पुट कर देंगे 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको ओपन कर देते हैं, इसके फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, पहले 2m+1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 2m का स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर प्लस 2ab 4m प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। इसको ओपन करते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज हम 4m स्क्वायर 4m 4n स्क्वायर और 4n, ठीक है, इनको एक जगह पे ले लेते हैं। 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, और ये 1 और प्लस 1 इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। इन चारों नंबर्स में हम 4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m
एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन और प्लस 2। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर चल रहा था। ठीक है, हम इसके स्थान पे जहाँ पे ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन दिया हुआ है, हम इसके स्थान पे क्यू ले लेते हैं। ठीक है, 4 प्लस 2, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू क्यू प्लस 2, लेट एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू क्यू। ठीक है, क्योंकि m और n इंटीजर थे तो q भी यहाँ पे एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, q इज इंटीजर। क्लियर? अब देखिए, अगर हम कंपेयर करें यूक्लिड डिवीजन लीमा से, यूक्लिड डिवीजन लीमा हमारी क्या होती थी? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे b आपका डिवाइजर होता था, q कोशेंट होता था और r आपका रिमाइंडर होता था। ठीक है, इसका मतलब ये होता था कि अगर हम b का डिवीज़न a में करते हैं तो q आपका कोशेंट आता है और r आपका रिमाइंडर आता है। अगर r की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि a b से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे r की वैल्यू जो होती थी 0 से बड़ी या बराबर लेस देन b और b से छोटी होती थी। इफ r इक्वल टू 0 तो हम ये कह सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाई b। इफ r नॉट इक्वल टू 0, देन a इज नॉट डिविजिबल, a is not divisible by b। अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि a b से पूरी तरह डिविजिबल है। लेकिन अगर r की वैल्यू 0 नहीं आती है, 0 से बड़ी आती है और b से छोटी आती है, तो a इज नॉट डिविजिबल बाई b। यहाँ पे देखिए r की वैल्यू क्या है? 2 है। 4 क्या है? आपका डिवाइजर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे a के स्थान पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अगर r 0 होता तो डिविजिबिलिटी होती। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अब गौर से देखिए, अगर हम इसमें 2 कॉमन कर लें यहाँ पे, तो अंदर आपका आ जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसको m मान लें, 2q प्लस 1 को अगर हम m मान लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एम हो जाएगा। m डैश मान लेते हैं। ठीक है, m डैश एक इंटीजर होगा, लेकिन यहां से हम ये कह सकते हैं कि देखिए 2 इज ए फैक्टर ऑफ, दैट इंप्लाइज 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक इवन संख्या है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, हमें ये पता है कि x और y यहाँ पे आपको ऑड इंटीजर दिए हुए हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, वी नो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, लेट x इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2n प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m एंड n। ठीक है,
देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ये आ गया आपका 4 कॉमन कर लेंगे तो ये एक ब्रैकेट बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट को अगर हम क्यू मान ले रहे हैं, ठीक, दैट इक्वल टू क्यू फॉर एम और एन फॉर एम एन, सिंस एम एंड एन आर इंटीजर्स देन क्यू विल बी ए इंटीजर। यहाँ पे हमने 4q प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। 4q प्लस 2 बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इफ r इक्वल टू 0, अगर r 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाई b। अगर r 0 नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि a इज नॉट डिविजिबल बाई b। r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी होगी, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे 2 है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक। लेकिन जब हम 2 कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा आपका 2q प्लस 1, और 2q प्लस 1 को हम m डैश मान लेते हैं, m डैश भी एक इंटीजर होगा। और अगर हम इवन संख्या को दिखाते हैं तो किससे दिखाते हैं, 2m डैश से दिखा सकते हैं। ये एक इवन संख्या है 2m डैश, क्योंकि यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन। तो ये प्रूव हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। We know that any positive integer is of the form 2q in of the form 2q और 2q प्लस 1। कोई भी इंटीजर या तो वो इवन होता है या तो वो ऑड होगा, ठीक है। अगर इवन है तो हम उसको 2q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर वो ऑड है तो हम उसे 2q प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q, फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 केस बनेंगे, क्योंकि यहां पे आपको दिया है n स्क्वायर माइनस n, तो या तो n इवन होगा और या तो n ऑड होगा। तो पहला केस लेते हैं, व्हेन केस फर्स्ट आपका आ जाएगा व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज एन इवन, ठीक है। n अगर इवन होगा देन दैट इम्प्लाइज हम n को मान सकते हैं n इक्वल टू 2q, लेट n इक्वल टू 2q। क्लियर, तो चलिए देन n स्क्वायर माइनस n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2q का स्क्वायर माइनस 2q, ओके। 2q का स्क्वायर मतलब 4q स्क्वायर माइनस 2q, 2 कॉमन कर लेंगे, 2q कॉमन कर लेंगे, अंदर आपका बचेगा 2q माइनस 1, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2m, लेट q 2q माइनस 1 इक्वल टू हम m मान सकते हैं। q अगर इंटीजर है तो m भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया 2 इंटू क्यू और ब्रैकेट में 2q माइनस 1 दिया हुआ है, तो q और 2q माइनस 1 को हमने m मान लिया, तो हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू आपका क्या आ गया 2m। ये इक्वेशन आपको शो कर रही है कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। दैट इम्प्लाइज दिस 2 इज अ फैक्टर ऑफ n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2
or 2 is a factor of n square minus n. Clear? Now case 2. When n is an odd, अगर n आपका ऑड है, विषम है, लेट n इक्वल टू 2q प्लस 1, मान लेते हैं n इक्वल टू आपका 2q प्लस 1, दैट इम्प्लाइज तब n स्क्वायर माइनस n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू n की वैल्यू पुट कर देंगे 2q प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2q प्लस 1, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 2q माइनस 1, सॉल्व करेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 4q स्क्वायर, ठीक है, 4q में से आपका 2q जाएगा तो बचेगा 2q, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आ गया 4q स्क्वायर प्लस 2q। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2q कॉमन कर लेते हैं, 2q कॉमन कर लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आएगा आपका 2q प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n। क्लियर? n स्क्वायर माइनस n के बराबर आपका ये आ गया, ठीक है। अगर हम q और 2q प्लस 1 को m मान लेते हैं, ठीक है, नाउ दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 2m, सिंस लेट q ब्रैकेट में 2q प्लस 1 इक्वल टू m, ठीक। तो ये इक्वेशन आपको शो कर रही है कि n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 और 2 is a factor, 2 is a factor of n स्क्वायर माइनस n। क्लियर? आगे समझ में? तो n स्क्वायर माइनस n is divisible by 2 when n is even, n is an even, and n square minus n is divisible by 2 when n is an odd. It implies that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n. क्लियर? आगे समझ में? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे, ओके।